इस तरह की कार्रवाइयां जम्मू कश्मीर भर में चल रही है, जो भी आतंकवाद को कहीं ना कहीं। ठीक है, आशिक आएंगे आपके पास। फिलहाल हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये जो दो तस्वीरें सामने आई हैं, ये अभी घरों की तस्वीरें आपको दिखाई थी, और जिन आतंकवादियों की हम बात कर रहे हैं उन आतंकवादियों की तस्वीरें अब आपके सामने हैं। पहली तस्वीर आप देख पाएंगे, ये आशिक शेख है। ये आशिक शेख जिसके घर को पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है। ये आशिक शेख जिसकी आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये वो आंखें जो खून देखती हैं चारों तरफ, सिर्फ और खून देखना पसंद करती हैं। ये वो शक्ल जो पूरी तरीके से एक भेड़िए के सामने की शक्ल आपको दिखा रहे हैं। यही वो आतंकवादी हैं जिन्होंने यहाँ पहलगाम में इतनी बड़ी क्रूरता को अंजाम दिया था। उसके बाद जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे थे, वो तस्वीर थे दूसरे आतंकवादी की, और उस आतंकवादी को भी आप देख पा रहे थे। ये दोनों आतंकवादी, इनके चेहरे आपको दिखा रहे हैं, और इनके चेहरों को आप भी याद कर लीजिएगा, अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि यही है वो दो आतंकवादी जिन्होंने हमारे देश के जवानों का खून बहा है, जिन्होंने हमारी बहनों को, यहाँ बहनों के सिंदूर को उजाड़ा है, उनके घरों को, उनके आशियानों को उजाड़ा है। हालांकि इनके आशियानों को भी अब मिट्टी में मिला दिया गया है। बड़ी कार्रवाई की जा रही है और बेहद जल्द इन आतंकियों को भी मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बेहद जल्द इनका भी खात्मा जो है वो कर दिया जाएगा। ये बड़ी कार्रवाई है, और सुबह सवेरे की सबसे पहली तस्वीरें इस कार्रवाई को लेकर इंडिया न्यूज सबसे पहले आपको दिखा रहा है। आतंकी नेटवर्क के खिलाफ सुरक्षा बलों ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दोनों घरों को यहां पर जमींदोज कर दिया है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी आशिक बता रहे हैं कि यहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था, कार्रवाई जो है सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही थी, उसी वक्त यहां पर इन घरों को उड़ाने की कार्रवाई जो है वो की गई है। सुरक्षा बलों ने इन आतंकवादी आसिफ शेख और आदिल दोनों के घरों को विस्फोट से उड़ाया है। दोनों पहलगाम आतंकी हमले के आरोपी हैं। दोनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं, और सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई त्राल में की हुई है। बता दें कि त्राल की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इनके घर मौजूद थे, और इनके घरों को पूरी तरीके से उड़ा दिया गया है। अब ये तस्वीरें जरूर इन आतंकियों के पास भी कहीं ना कहीं से पहुंच रही होंगी, और ऐसे में इन आतंकियों को जो दुब के बैठे हैं, अगर इनके पास ये तस्वीरें पहुंच रही हैं, अगर ये आतंकी देख रहे हैं इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट, तो देखिए किस तरीके से आपके घरों को मिट्टी में मिलाया है, और बेहद जल्द आपका अंजाम भी ऐसा ही होगा। तुम्हें भी इसी तरीके से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आशिक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आशिक हमने आतंकियों की भी दिखाई है, तस्वीरें हमने यहाँ पर इस कार्रवाई की भी दिखाई है। त्राल में जिस तरीके से इस घर को, इन दोनों घरों को उड़ाया गया है, वाकई में बड़ी कार्रवाई ये है, और इसी से अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि एक के बाद एक पल पल बड़े अपडेट जो सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि जितना आक्रोश इस वक्त देश में है, देश की जनता में है, और आंसू अभी उन पीड़ित परिवारों के पूरी तरीके से सूखे नहीं है। ऐसे में उन आंसुओं के सूखने से पहले ही यहां पर बदला पूरा हो जाएगा, ये तस्वीरें बता रही हैं। बिल्कुल पिंकी, आक्रोश जो है साफ तौर पर झलक रहा है। इससे पहले हम क्या देखते थे, जो भी कोई आतंकी होता था जो सक्रिय हुआ, और उसके घर को कहीं ना कहीं अटैच किया जाता था, यानी वहां पर जो है बोर्ड लगाया जाता था कि इस प्रॉपर्टी को जो है अटैच किया जाता था, यानी डिमोलिश नहीं किया जाता था। लेकिन अब जिस तरह से रणनीति बदली है, जिस तरह से अब केंद्र की सरकार ने अब नया फैसला अपनाया है, नया रुख ले लिया है, उससे साफ तौर पर अब यह पता चल रहा है कि अब आतंकियों के घरों को बिल्कुल रखा नहीं जाएगा, बल्कि उनको एक्सप्लोसिव लगाकर उनको उड़ाया जाएगा। जिस तरह की कार्रवाई आज त्राल के इलाके में हुई, जहां पर आदिल और आसिफ शेख के नामी दो आतंकी है जो कि पहलगाम हमले में मुलव्वस थे, और इनके साथ और भी पाकिस्तान से आए आतंकी थे जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल आदिल और आसिफ के घरों को उड़ा दिया गया है एक्सप्लोसिव लगा के। तस्वीरें स्क्रीन पर चल रही है कि किस तरह यहां पर सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि यहां पर कुछ एक्सप्लोसिव रखा गया है, जिसके बाद सुरक्षा बल आज सुबह वहां पर पहुंचे और उन्होंने इन दोनों घरों को उड़ाया। और कहीं ना कहीं आसिफ और आदिल को भी अब यह पता चला होगा कि ना ही अब उनके ऊपर ही कार्रवाई होगी, बल्कि उनके घर के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, जिस तरह से इससे पहले भी होती आई है। फिलहाल ग्राउंड जीरो पर हम इस समय पहलगाम में है, आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पहलगाम में 3 रोज पहले आतंकी हमला हुआ, और उस आतंकी हमले का असर जो है खास तौर पर पहलगाम की सड़कों पर साफ तौर पर दिख रहा है। ये सड़कें पिंकी आज से पहले टूरिस्टों से भरी रहती थी, दुकानें खुली रहती थी, लोगों की चहल पहल होती थी। ये गाड़ियां जो आप रुकी हुई देख रहे हैं, इन गाड़ियों में टूरिस्ट होते थे, लेकिन आज पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है कश्मीर के इस वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पर, जहां पर 26 ऐसे मासूम लोगों की जानें ली गई जो यहां पर सिर्फ इस गर्ज से आए थे कि वो खूबसूरती को देखें। लेकिन आप जो ये पहाड़ देख रहे हैं,
खूबसूरत पहाड़ों के अंदर, इन जंगलों के अंदर जो है कहीं ना कहीं वो आतंकी छुपे थे, जिन्होंने यहाँ पर मासूम लोगों की जानें ली। और उसके बाद अब पहलगाम में कोई भी टूरिस्ट नहीं बचा। पहलगाम की सड़कें वीरान है, यहाँ पर डर और खौफ जो है हर एक को सता रहा है। लेकिन खासतौर आशिक, पर हमने कई सारे लोगों से यहाँ पर बात भी की, जो लोग जी बिल्कुल आशिक, लेकिन यहाँ पर जो आतंकवादियों के मंसूबे थे वो यही मंसूबे थे कि यहाँ पर जिस तरीके से पर्यटकों के आए दिन बढ़ोतरी देखी जा रही है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए और इस खूबसूरत धरती पर कोई भी पर्यटक आकर इस खूबसूरती का आनंद, इस खूबसूरती का लुत्फ ना उठा पाए। यही इनकी कोशिश थी, पूरी तरीके से इसी पर वार करने की इनकी कोशिश थी, लेकिन इसको कामयाब नहीं होने देना है। इनकी ये कोशिश बिल्कुल कामयाब नहीं होगी। महज कुछ वक्त के लिए सड़कें वीरान जरूर रह सकती हैं, लेकिन हमेशा के लिए सड़कें वीरान नहीं रहेंगी। बहुत जल्द आशिक ये सड़कें एक बार फिर से गुलजार होंगी और सड़कों पर वही रौनक वापस लौटेगी जो इससे पहले देखी जाती थी। इस पावन धरती को उसी तरीके से खूबसूरत बनाया जाएगा जिस तरीके से हमेशा से बनी आई है और इस खून के छिट्टों का बदला भी जो है वो लिया जाएगा। इसी के साथ आशिक आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये दो आतंकियों के घरों को उड़ाया गया है, इन पर बड़ी कार्रवाई की गई है, इन घरों को पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाने से पहले और क्या कार्रवाई यहाँ पर सुरक्षा बलों द्वारा की गई? चलिए हमारे सहयोगी आशिक का हम रुख करेंगे जो कि लगातार तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे थे और तमाम बड़े अपडेट्स भी दे रहे थे। वो सड़कें पहलगाम की दिखा रहे थे जिन सड़कों पर पर्यटक नजर आ रहे थे, लेकिन आज वो सड़कें जो हैं वो वीरान हैं। लेकिन ये वीरानगी बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली है। बहुत जल्द इन सड़कों को गुलजार कर दिया जाएगा। बहुत जल्द यहाँ पर एक बार फिर से रौनक वापस लौटेगी और ऐसे में पर्यटक दोबारा इधर का रुख करेंगे और खूबसूरती इन सड़कों की इसी तरीके से कायम रहेगी, क्योंकि आतंकियों के इन्हीं मंसूबों को ध्वस्त हमें करना है। अब एक और बड़ी खबर, पहलगाम हमले के बाद वायुसेना का युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है।